नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM या JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मोनोटोनिक है कि नहीं है, प्लस वन वन ऑन टू के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑल अबाउट सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ पर मैं दो ग्राफ को कंपेयर करता हूँ और उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आपको बताता हूं। तो सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि x की पावर 1/2n-1 का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, प्लस इनकी जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, इनका रेंज डोमेन क्या होगा, ये मोनोटोनिक होंगे कि नहीं होंगे, पीरियोडिक होंगे कि नहीं होंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सुन देखिए, सुन बात करेंगे सबसे पहले इन दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या है। x की पावर 1/2n एंड x की पावर 1/2n+1, राइट। मतलब 2n-1 या 2n+1 बात बराबर है, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास सबसे पहले जैसे आप बोलोगे सर है क्या चीज, है ना। तो यार 1/x⁻2 या फिर 1/x की पावर 4 या फिर 1/x की पावर 3 या 1/x की पावर 5, मतलब इवन पावर है डिवाइड में या ऑड पावर है डिवाइड में। तो इनका जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है। इसमें हमारे पास x की पावर 1/2 का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ये होता है, राइट। x की पावर 1/4 का ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास ये जाएगा तो ये सुनिए नीचे, जैसे अगर x की पावर 1/6 का होगा तो वो इससे नीचे आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आता जाए। एक्चुअली इतना डाउन नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, राइट, है ना। अब मैं आपके सामने थोड़ा बताना चाहता हूं कि आपने x² का ग्राफ देखा होगा, राइट। तो x² का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, वो ऐसा होता है, राइट। ये जस्ट इसका नीचे की साइड में हो जाता है, इसका रिफ्लेक्शन मान लीजिए ना। तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है ना। जैसे x पावर 4 का ग्राफ हमारे पास ये होता है, तो ये जस्ट नीचे हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए 1,1 पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, 0 0 और 1,1 पे करेंगे, है ना। पर सुनिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइड में इसका कोई भी ग्राफ नहीं होता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो उस पर हमारे पास डिफाइन नहीं होता है ना। ये सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर पे ही डिफाइन होता है। अब बात करेंगे इसका रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे डोमेन। सुन, डोमेन कैसे निकालते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ दे रखा है तो यहां पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, जहां पर हमारे पास ग्राफ अवेलेबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। तो सुन, इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, R+ होगा, 0 से इनफाइनाइट, राइट। 0 से इनफाइनाइट पे हमारे पास ये अवेलेबल होगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो सुन रेंज हम क्या करते हैं, सुन वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचते हैं। तो आप देख रहे हो सुन, यहां से यहां तक ग्राफ मतलब ऊपर तक अवेलेबल है ना। तो सुन ये भी हमारे पास क्या आएगा, R+ होगा। तो इसका रेंज और जो हमारे पास डोमेन है वो दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है या 0 टू इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि यार ये क्या फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है। तो बिल्कुल 1 1 होता है। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो यार इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता। आप बोलोगे सर 2 पॉइंट, अरे मेरे भाई 2 अलग अलग ग्राफ है ना। अगर हम बात करें कि y = x की पावर 1/2 तो इस ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा, राइट। x की पावर 1/4 तो इसको भी एक ही जगह कट करेगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता है। अब आप बोला जाएगी सर ये ऑन टू होता है कि नहीं होता है। तो ऑन टू डिपेंड करेगा इसके कोडोमेन पे। अगर हमारे पास यहां पे फंक्शन ऐसे डिफाइन करा गया है कि R+ से ये जा रहा है R, और आपसे पूछा जाए कि यार fx = x की पावर 1/2, क्या ये ग्राफ हमारे पास ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो भैया ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज आ रहा है, रेंज हमारे पास आएगा R पॉजिटिव, मतलब 0 से इनफाइनाइट आएगा, पर इसका जो कोडोमेन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, राइट। हाँ, अगर बाई चांस यहाँ पे ये हो जाता तो ये फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इस वाले केस में इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करी जाती है कि यार क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक होता है। तो बिल्कुल ये फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। इस हमारे पास रेंज में क्या करेगा, ये बढ़ेगा। ये कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसलिए ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट नहीं करता, राइट। तो सुन, ये हमारे पास x की पावर 1/2n का ग्राफ होता है। इसकी जो रेंज डोमेन है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे सुन x की पावर 1/2n-1, मतलब ओड पावर हो, x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7। तो हम जानते हैं इसका ग्राफ हमारे पास कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि सुन, जो हमारे पास x³ का ग्राफ होता है, अगर आपने देखा होगा y = x³ का ग्राफ, तो सुन यार ये ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, ये ऐसा होता है, राइट। ये ऐसा ग्राफ होता है। तो सुन जस्ट इसका रिफ्लेक्शन ले लो आप, है ना, ये नीचे की साइड में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाता है x³ का, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना।
इसी टाइप से मैं बात करूंगा तो x पावर 1/5 का ग्राफ हमारे पास ऐसा होगा, राइट। 1/7 की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट, है ना। इस तरह से हमारे पास ग्राफ आते जाते हैं ना, है ना। और ये 1,1 पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम बात करें सबको कंबाइंड ग्राफ की बात करें, है ना। बाकी अगर इंडिविजुअल ग्राफ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बनता है ना। अब बात करी जाती है यहाँ पे कि सर आप बोल रहे हो कि जो हमारे पास x की पावर 1/2 1/4 का ग्राफ तो सिर्फ यही अवेलेबल था, पर जब हम x की पावर 1/3 कर रहे हैं 1/5 कर रहे हैं तो वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन जो होता है ये एक तरह से नेगेटिव की वैल्यू के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू देगा हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और ये फंक्शन एक तरह से ऑड फंक्शन टाइप का होता है, राइट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ और यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास -∞ से इन्फाइनाइट तक अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो R हो जाएगा। बात करी जाए इसके को डोमेन के बारे में तो यार को डोमेन भी हमारे पास नीचे से ऊपर हर जगह हमें ग्राफ मिल रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि क्या है फंक्शन 1 है, तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो कोई भी ग्राफ अगर एक ग्राफ को दें तो एक ही पॉइंट पे इसको कट करता है, तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन 1 हो जाएगा। अब बात करी जाए कि सुन ये ऑन टू होता कि नहीं होता, तो नॉर्मली हमारे पास जो फंक्शन है अगर एफ आर से आर जा रहा है तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो रेंज है वो भी हमारे पास आर आ रहा है और इसका जो कोडोमेन है वो भी आर है, और नॉर्मली कोडोमेन आर ही लेते हैं, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है कुछ, है ना। हाँ, अगर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स में डिफाइन कर रहा है, पर हमारे पास जो भी बात कर रहे हैं हम रियल में बात कर रहे हैं, तो सुन ये हमारा फंक्शन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, ऑन टू तो होता ही है, राइट, है ना। और 1 भी होता है, तो सुन ये इन्वर्टिबल फंक्शन भी हमारे पास होता है। आपसे बोला जाए कि क्या ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, तो बिल्कुल ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। इस सुन ये डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। अब एक और बात करी जाए कि क्या फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक है, तो भैया ये फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट नहीं करता। तो सुन ये सब बातें मुझे आप सभी को बतानी थी, है ना। सुन ये वाला जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यार यहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।